Hello everyone, how are you? I hope you are safe at your places. So today is our lesson ninth, in which I will going to teach you about part 2 of interest on capital. Basically in this we will learn how to allow interest on additional capital, how to allow interest on withdrawing from the capital. Then we will study about the how to attempt the full-fledged question of partnership deed, or basically how to make treatment of interest on capital, interest on drawing, journal reserve when they come together. सो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, चाहे हमने कैपिटल जो लगाई होती है वो 9 महीने के लिए लगाई है, 6 महीने के लिए लगाई है, 7 महीने के लिए लगाई है, डजेंट मैटर, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ता है, अलो करना ही पड़ता है पार्टनर्स को, क्योंकि वो कैपिटल ने बिजनेस में अपना रोल इम्पोर्टेंटली प्ले किया है। ठीक है, तो जैसे ये सम है, ये आपको आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा आराम से। और ये जो सम आज हम करेंगे, इसी के बेस पे आपके सारे सम हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे आपको मैंने एक सम क्रिएट करके दिया है हाइपोथेटिकली, कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर लिया है, आपको मे बी 2 या 3 पार्टनर भी दिए हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक सम बनाया है जिसमें उन्होंने बोला गया कि एक्स ने कैपिटल लगाई है 31 मार्च 2020 को, मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो आप उधर लिख सकते हैं कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। उसके बाद उसने बोला है 1 अक्टूबर 2019 को वो विड्रॉ कर रहा है अपने कैपिटल में से, मतलब कि ये परमानेंट विड्रॉल हो गया 5 लाख। ठीक है, और 1 मई 2019 को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल 2.5 लाख की। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, एक्स का शेयर दिया हुआ है आपको, और आपको उसने बोला गया है कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है जब आपके पास कैपिटल फिक्स्ड हो और जब आपके पास कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने शो करना है कितना होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6% पर एनम। सबसे पहली बात, हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि there are two formulas to calculate opening capital. And why we have to calculate opening capital? Because interest on capital is always a law on in opening capital invested by the partner. मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है तो ओपनिंग कैपिटल नेसेसरी है। तो अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर फिक्स कैपिटल है तो उसका फॉर्मूला सिर्फ छोटा सा ही है। ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा सा है, उसमें सब कुछ इंक्लूड करना पड़ता है आपको, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, उसके बाद लॉस है तो लॉस करना पड़ता है। पर अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें ही ट्रीट करनी पड़ती है, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ फ्रॉम द परमानेंट विड्रॉ फ्रॉम द कैपिटल। जैसे अब मैंने सोल्यूशन देखे, सबसे पहले मैंने पहला केस सॉल्व किया है कि कैपिटल आर फिक्स्ड, तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल ले ली। उसके बाद मैंने जो इसकी विड्रॉवल थी, परमानेंट विड्रॉवल थी, यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने सिर्फ परमानेंट विड्रॉवल ली है, ड्राइंग फ्रॉम प्रॉफिट नहीं ली। वो हमारी नॉर्मल ड्राइंग होती है, वो हम फ्लक्चुएटिंग जब कैपिटल होगी तब ट्रीट करेंगे। तो विड्रॉवल कैपिटल को मैंने प्लस कर दिया और एडिशनल कैपिटल को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 12,50,000। तो ये ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा। नाउ फर्दर स्टेप, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। हमेशा याद रखना, जब भी आपके सम्स में एडिशनल कैपिटल भी हो, विड्रॉवल भी हो, ड्राइंग्स भी हो, और आपको ओपनिंग कैपिटल भी निकालने के लिए बोली जाए, तब आपने जो इंटरेस्ट चार्ज करना होता है उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मतलब ओपनिंग कैपिटल पे अलग इंटरेस्ट लगेगा, एडिशनल पे अलग और विड्रॉवल पे अलग, क्योंकि हर कैपिटल आपके बिजनेस में रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, 1 अप्रैल 2019 की कैपिटल थी 12,50,000, वो तो मेरे बिजनेस में फुल ईयर के रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो कैपिटल लगाई है वो तो मेरे बिजनेस में रही है, तो मैंने उसके ऊपर क्या किया, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया फुल ईयर का। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल हुई है वो हुई है 1 मई 2019 को, तो कितने महीने बन गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। तो मैंने 11 मंथ्स की उसका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया।
उसके बाद जो विड्रॉल हुई है 1 अक्टूबर 2019 को, विड्रॉल का मतलब है कि उसके बाद वो कैपिटल रही नहीं है आपकी बिजनेस की। तो पहले तो 6 महीने कैपिटल रही थी ना, अप्रैल टू 1 अक्टूबर, तो उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दो। और टोटल इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपने ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकाला है, जो आपने एडिशनल पे इंटरेस्ट निकाला है, और माइनस कर देना जो आपकी विड्रॉल हुई है। विड्रॉल का इंटरेस्ट हमने इसने माइनस किया क्योंकि वो अब वो कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए काम की नहीं है, वो तो हमने परमानेंटली विड्रॉ कर ली हुई है। देन वाई टू हैव इंटरेस्ट ऑफ विड्रॉल कैपिटल, इसलिए आपने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये सम है आपका। ऐसे ही अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग दी हो, ठीक है, सम में आपको बताया जाएगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। अगर नहीं है, नहीं बताया गया, तो आपने क्या लेना है, आपने फिक्स्ड ही ले लेनी है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग ले लेनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है वैसे ही, पर इसमें फॉर्मूले में फर्क आ जाएगा। विड्रॉवल प्लस ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी लेना है, उधर हमने ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया था, इधर आपने लेना है एडिशनल कैपिटल माइनस, वहाँ पे हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया था, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी ट्रीटमेंट करनी है। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 12 लाख, ठीक है। एज प्रीवियसली वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, सेम वे वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट इन दिस। हाउ, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल वहाँ पे 12,50,000 थी, यहाँ पे 12 लाख है कैपिटल, तो उसके ऊपर फुल ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा 11 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 मई को लगाई है। फिर विड्रॉवल पे इंटरेस्ट आ जाएगा 6 मंथ का, क्योंकि वो 1 अक्टूबर के बाद हमने उसको विड्रॉल कर लिया था परमानेंटली। और टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाला है, जैसे पीछे निकाला था, ओपनिंग का इंटरेस्ट प्लस एडिशनल का माइनस विड्रॉवल का। तो बेसिकली अगर हमने समराइज करना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो आपने देखना है केसेस तो नहीं गिवन, जैसे लॉस होगा तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं करना, अलो ही नहीं करना। अगर एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन प्रॉफिट है, तो आपने रेशियो निकाल लेनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो स्टिपुलेटेड रेट दे दो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया तो ये देना ही नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसका दूसरा एडवांस वेरिएशन आती है कि आपको एडिशनल कैपिटल भी दी होती है, विड्रॉवल भी दी होती है। तो आपने सबसे पहले अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बिकॉज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली, ठीक है। वो फॉर्मूले हैं आपके पास, फ्लक्चुएटिंग का अलग है और फिक्स का अलग है। हम प्रीवियस लेसन में ये करके आए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस लेसन की, यहाँ तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद ये सारा हो गया, तो आपके पास आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर का, उसको आप P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दो, ठीक है। नाउ वी विल कैरी ऑन विद द कॉम्प्लेक्स सम्स। तो ये पहला सम तो थोड़ा सा इजी है, बस मेरा ये मोटिव था ये सम कराने का कि आपको पता लगे कि जर्नल रिजर्व की जो प्रोविजन है वो कैसे करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है, और ऐसे सम्स आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स सम ही आएगा बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पे 2 पार्टनर है, राम एंड शाह, उनके रेशो गिवन है 7:3, और उनके ये कैपिटल है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का मतलब कि ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है 5 लाख 4 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम कैपिटल पे। ड्राइंग्स उनकी 72,000 है, 50,000 है रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू शाम इज, शाम को सैलरी मिलनी है 5,000 पर मंथ, वॉज 8 लाख। हमें प्रॉफिट हमेशा बिफोर वाला ही चाहिए होते, तो ये प्रॉफिट ठीक है। बाय चांस आफ्टर वाला प्रॉफिट होता तो हमें एप्रोप्रिएशंस को ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो ये वाली सैलरी ना भूलना, ये ऐसे ही आपको उन्होंने हिडन इन्फॉर्मेशन के वे से दिया होता है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि ये सैलरी भी गिवन होती है। उसके बाद उसने बोला कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आपने जर्नल रिजर्व में क्रिएट करना है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का मतलब कि जो नेट प्रॉफिट आपको 8 लाख का गिवन है उसका 10% कर दो सीधा ही, पहले ही बना दो प्रोविजन, बाद में क्या करनी है बना के, ठीक है। देखिए एक बात याद रखना, फॉर्मेट के बहुत मैटर करता है कि आपने फॉर्मेट सही बनाया कि नहीं, उसके भी नंबर होते हैं बोर्ड के पेपर्स में। तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स वगैरह। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि जर्नल रिजर्व ही क्रिएट कर दो, क्योंकि उसने सीधा ही बोला हुआ है आपको फ्लैट रेट गिवन है कि 10% के ऊपर आपने जर्नल रिजर्व क्रिएट करना है। तो जर्नल रिजर्व आपने लिख दिया 2 जर्नल रिजर्व, और उसके बाद 8 लाख का आपने 10% कर दिया 80,000,
और इसकी एंट्री क्या बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, सिंपल, ठीक है। और ये हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 8 लाख का जो हमें गिवन था। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया कैपिटल के ऊपर, राम का 5 लाख के ऊपर 5%, शाम का 4 लाख के ऊपर 5%, 25,000 20,000। सैलरी गिवन है, सैलरी दे दी उसको, पर मंथ था तो मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डेबिट साइड को प्लस किया, 8 लाख में से माइनस किया तो मेरा ये प्रॉफिट आ गया 6,15,000, ठीक है। तो इसको मैंने 7/10 में कर दिया, इसको 3/10 में कर दिया, तो ये मेरा सम खत्म हो गया। बेसिकली तो सिंपल सा सम था। यू कैन से दैट इट इज ओनली अ बेस ऑफ हाउ टू मेक पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। इसकी सम के साथ अगर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आपको कह सकते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया जाए यही सम में, तो देखो उन्होंने कुछ नहीं बताया गया कि आपको कैपिटल्स जो हैं फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो आपने क्या करना है, आपने फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो एक अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग उसकी आ जाएगी डेबिट साइड, ठीक है। कैपिटल ओपनिंग इधर आ जाएगी, जो उसको इंटरेस्ट मिला वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा, सैलरी क्रेडिट साइड आ जाएगी, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ जाएगा, और जनरल रिजर्व का तो आपने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं आपको, ये नहीं है कि सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोलेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट सम जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अब देखें ये जो सम, अगर ये वाला सम आपको समझ लग गया ना, देन आप कोई भी सम कॉम्प्लेक्स सम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन जो उनका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सब कुछ एक ही कैटेगरी में मैंने कवर करके एक सिंपल से सम बना दिया, ठीक है। देखें ऑन 1 अप्रैल 2019 PQR 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप चार्ट की है विद कैपिटल 60,000 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये वर्ड लिखा होता है ना रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है जैसे उन्होंने पार्टनर का सीरियल ऑर्डर दिया ना, P पहले है, Q पहले है, R पहले है, तो P की सैलरी 60 होगी, Q की 50 होगी और R की 30,000 होगी। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि सीरियल ऑर्डर में ही गिवन है। उसके बाद R एडवांस 10,000 एज लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। मैंने अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि डेट की कितनी रेलिवेंस है, ठीक है। तो ये लोन आ गया, और आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आता है आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रीट होना है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आगे उसने कहा कि पार्टनरशिप डीड आपको क्या क्या अलो करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा आपको 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 6% पर एनम मिलना है। ईच ड्रू 4,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम 30 जून 2019। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ईच ड्रू मतलब P ने भी 4,000 ड्रू किए हैं पर क्वार्टर, Q ने भी और R ने भी, ठीक है। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर का मतलब है कि कितने क्वार्टर होते हैं, हमने प्रीवियस लेसन्स में किया हुआ है 4 क्वार्टर। तो 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी ड्राइंग्स हो गई, टोटल ड्राइंग 16,000। और जो इन्होंने ये डेट की रेलिवेंस दी हुई है, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है डेट जो दी हुई है, इसने बस बताया कि उनके क्वार्टर 30 जून से, मतलब कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है क्वार्टर। तो क्वार्टर तो चाहे 1 जुलाई से स्टार्ट हो चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, क्वार्टर तो 4 ही रहेंगे, क्वार्टर्स तो ना चेंज हो जाएंगे। तो एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। उसके बाद आपको बोला गया कि वर्किंग कैप पार्टनर्स हैं P एंड Q, उनको सैलरी मिलेगी 200 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। PM का मतलब होता है पर मंथ, PA का मतलब होता है पर एनम, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपने R को देना है 6% पर एनम। उसके बाद ये देखे उसने बोला है कि Q is to get rent 2,000 per month for the use of his building by the firm। इसका मतलब ये रेंट टू पार्टनर है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तब जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई, एक तो R का इंटरेस्ट और एक Q का रेंट। उन्होंने उसके बाद बोला है कि P&L अकाउंट, P&L लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेज आपने शेयर करने हैं 4:3:1 अप टू 70,000 एंड अप 70,000 इक्वली। ये मैं समझाता हूँ क्या है। उसके पहले आप लास्ट लाइन पढ़ लें कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपने, और आपको प्रॉफिट गिवन है 1,35,000। अब ये लाइन देखें,
इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉफिट हो गया 1,40,000, if you get the profit of 1,40,000, then first 70,000 from 1,40,000, first 70,000 you have to be distribute in 4:2:1 ratio. ठीक है, and rest 70,000, 1,40,000 minus 70,000, 70,000 will be remain, and rest 70,000 you have to be distributed in 1:1:1. इसका मतलब ये है कि अगर आपको जितना भी प्रॉफिट होगा, चाहे 2 लाख हो, 1,40,000 हो, 1 लाख हो, उसमें से जो पहला 70,000 होगा उसको आपने ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो बाकी पैसे बच जाएंगे उसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर और सिंपल वे में बोला जाए, आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ने कहा है कि आपने जो 5,000 है वो आपने यूज़ करने हैं स्कूल पर्पस के लिए, ठीक है, और जो रिमेनिंग 5,000 है वो आप कंटेन या फिर आपने रिफ्रेशमेंट में यूज़ कर सकते हो. ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जो जितना भी प्रॉफिट होगा 70,000, जो पहला 70,000 होगा वो आपने ये रेशो में करना है, और जो लास्ट 70,000 होगा वो जितना भी बचेगा, जरूरी थोड़ा ना कि लास्ट 70,000 है तो 70 ही बचेगा. मे बी 1 लाख है तो 1 लाख का 70,000 ये रेशो में, और 1 लाख में से 70,000 गया तो कितना बच गया 30,000 इक्वली. ठीक है, अब सोल्यूशन देखें. सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाएं. वर्किंग नोट की बहुत रेलिवेंस है और इसके नंबर्स भी होते हैं, नंबर भी मिलते हैं आपको. तो सबसे पहले तो आपने लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और जो रेंट टू पार्टनर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो हम P&L बना के उसको करेंगे. ठीक है, टोटल ड्राइंग्स आपको मैंने अभी बता दिया कि 4,000 है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 16,000 हो जाएगा. एंड ईच पार्टनर ड्रू 4,000, दैट मीन्स ईच पार्टनर ड्राइंग की 16,000. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है आपने, यहाँ पे एवरेज मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड मेथड लगेगा. टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. अब एवरेज पीरियड क्या है, उन्होंने बोला था ईच पार्टनर ड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हो गया एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून, ठीक है, तो 30 जून को अगर वो ड्राइंग करता है तो उसके बाद कितने महीने बच गए 9, और लास्ट क्वार्टर होता है हमारा जनवरी फरवरी मार्च. 31 मार्च को करता है तो कितने महीने बच गए 0. तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाय 12 तो 360 आ जाएगा. 360 इंटरेस्ट तीनों पार्टनर का, क्योंकि ड्राइंग्स आर यूनिफॉर्म एंड ड्राइंग्स आर इक्वली विड्रॉ, मतलब कि तीनों पार्टनर ने ड्राइंग्स सेम की है. अब ये जो 4.5 है, यहाँ तो आप इसको ये फॉर्मूले के साथ कर लो, यहाँ तो मैंने आपको टेबल बना के दिया हुआ है, आप टेबल लर्न कर लो. फाइनली वी विल स्टार्ट आवर सोल्यूशन. तो सबसे पहले P&L को बना लिया, मैंने प्रॉफिट लिख दिया. इसको आप प्रॉफिट को सिंपलाइज कर सकते हो GP, क्योंकि यहाँ पे GP ही होता है. तो 1,35,000 इंटरेस्ट मैंने चार्ज कर लिया. अब ये जो मैंने 6/12 किया है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 को लिया था मैंने ये लोन उससे, तो इसलिए 6/12 किया, तो 300 आ गया. रेंट उसने 12 मंथ्स का बोला हुआ तो 12 मंथ्स आ गया. ठीक है, तो ये जो मैंने चार्ज को निकाला तो मेरा प्रॉफिट बन गया इतना. ये प्रॉफिट मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा. ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा, स्टार का मतलब मैंने वर्किंग नोट में शो किया हुआ है. आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स भी लिख सकते हैं ताकि आपके टीचर्स को पता लग जाए या बोर्ड के एग्जामिनर को पता लग जाए कि बच्चे ने वर्किंग नोट बनाया हुआ है. तो 360 बिकॉज इन्होंने सेम ड्राइंग की थी, ठीक है, इसलिए इनका 360 रहा है. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया मैंने 60,000 का 6%, ठीक है. उसके बाद इन्होंने जो भी लगाया था वो मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है. आई होप आपको इंटरेस्ट चार्ज करना आता है. अब उसके बाद मैंने सैलरी दी है, सैलरी जो इन्होंने बोली थी पर मंथ है, ये पर मंथ की सैलरी गिवन है. ठीक है, मैंने पर एनम की निकाल ली है, तो पर मंथ का मैंने निकाल के इसको एनम का निकाल लिया है. ठीक है, उसके बाद आपने प्रॉफिट देखो कैसे निकालना है. सबसे पहले तो आपने टोटल किया तो आपका बना 1,39,160 टोटल बना. उसमें से आपने ये माइनस किया तो आपका टोटल प्रॉफिट बन गया 97380. अब उसने बोला था 97380 में से जो फर्स्ट 70,000 है, जो फर्स्ट 70,000 है
उसको आपने 4:3:1 में करना है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, 4/7 ये हो गया, 2/7 ये हो गया, 1/7 ये हो गया, तो ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और जो रिमेनिंग रह जाएगा, रिमेनिंग का मतलब है 9 7 3 8 8 0 में से जो मैं 70,000 माइनस करूँगा, उसमें में से जो भी रह जाएगा 27380, उसको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, तो ये पॉइंट्स में आता है, तो 2 को आप 7 ले लेना, 1 को 6 ले लेना। ठीक है, तो ये समझने वाला पॉइंट था। ठीक है, और ये एक नई चीज़ थी आपके लिए कि हमने एवरेज पीरियड किया था और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये आपके लिए नई चीज़ थी, और ये प्रॉफिट आपके लिए नई चीज़। तो ऐसा भी समझ आ सकता है। So with this we will end up today lesson. In this lesson we learned about how to charge how to allow interest on capital when additional capital given, withdrawals are given, how to attempt complex sums when you have to implement every topic you have learned till now. ठीक है, तो in last lesson upcoming lesson we will carry forward with पास एडजस्टमेंट पार्ट 1, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कैसा सॉल्व करना है, एक सम करेंगे, उसके बाद उसका एक पार्ट 2 रखेंगे जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर, like and subscribe my channel for further videos, and stay at home, stay at your places, don't go outside, and keep watching my channel. Thank you.